हम अपने किसान भाइयों को अलग अलग क्षेत्र से आलू की बुवाई इस साल कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है, वो पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हम हाथरस जनपद के कोटा क्षेत्र में हैं और हमारे साथ यहाँ किसान भाई हैं। इनसे आलू की कौन सी वैरायटी लगा रहे हैं, कितनी आलू की बुवाई कर रहे हैं, और साथ साथ हमारे साथ यहाँ ड्राइवर साहब और इनसे भी जानेंगे, क्योंकि ये जो बुवाई कर रहे हैं तो इनसे भी एक जानकारी जो हम किसान भाइयों के साथ साझा करेंगे कि इस बार जो आलू की बुवाई है इनके हिसाब से कम हो रही है, ज़्यादा हो रही है। नमस्कार किसान भाइयों, मैं निहाल चौधरी फिर से हाजिर हूँ किसान भाइयों की सेवा में आपके अपने यूट्यूब चैनल कृषि अवतार पर। हमारे साथ यहाँ किसान भैया हैं। पहले भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संजय कुमार। संजय कुमार। भैया ये आपका जो क्षेत्र है ये कौन सा क्षेत्र है? गांव नगला अंता, कोटा हाथरस। कोटा हाथरस। भैया जैसे अभी हम जैसे हाथरस से जो आगरा के लिए बाईपास जा रहा है उस पर ऊपर होके हम आपके पास यहाँ पहुँचे हैं, तो हमने देखा है आपके क्षेत्र में कि बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि लगभग अब तक आधी आलू की बुवाई हो चुकी है। हाँ जी, लगभग 40-50% अब तक बुवाई हमारे यहाँ हो चुकी है। अच्छा, आपने जैसे यहाँ जैसे भैया यहाँ ड्राइवर साहब हैं, यहाँ मशीन चल रही है, काम हो रहा है, तो आपने शुरुआत की है आज या आपने अब तक बुवाई कर ली है? नहीं, दीपावली वाले दिन 24 तारीख को जी। हमने करीब करीब आधा आलू गाड़ दिया था और आधा आज फाइनल हो जाएगा। आज फाइनल हो गया। हाँ, तो पिछली साल की अपेक्षा इस बार आप आलू की जो बुवाई है कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं? हाँ, हम तो 5 बिया कम है, 5 बीघा कम कर रहे हैं। उसमें गेहूँ बोएंगे। अच्छा, गेहूँ बोओगे। अच्छा, वैसे अब जैसे ये आप बुवाई कर रहे हैं, ये कौन सी आलू की वैरायटी की कर रहे हैं? ये 3797 चम्बल वाला है। चंबल। नहीं, चंबल का तो इस समय जो हम लगातार क्षेत्रों में जा रहे हैं काफ़ी क्रेज ज़्यादा देखने को हाँ मिल जी। रहा है कि जो ज़्यादातर जो किसान भाई हैं चंबल की बुवाई यहाँ जो जैसे हम लगातार जैसे गए हैं चंबल की बुवाई बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिल रही है। हमारे यहाँ तो यही पैदावार अच्छी निकलती है और यही ज़्यादातर होता है हमारे जी, यहाँ। ज़्यादातर। हाँ, अब ये ITC है, अब कुछ लोग ले आए हैं, कुछ लोग CPRI को ले आए हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ आपसे, जैसे आपका क्षेत्र है तो आपके अनुमान से जैसे आपके पड़ोस में खेत हैं और भी किसान भाई हैं, क्या लग रहा है इस बार आलू बुवाई को लेकर? इस बार मेरे हिसाब से तो 19 ही हो सकता है, 21 तो मुश्किल है। अच्छा, यानी कि आलू की बुवाई हाँ, कम होगी। कम होगी, चाहे एक बिया कम हो, चाहे कितनी कम हो, कम ही होगी अच्छा, हमारे कम। यहाँ क्षेत्र में। अच्छा, ज़्यादा तो होने की कोई संभावना नहीं है। तो क्यों भाई, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हमारे साथ यहाँ ड्राइवर साहब हो रहे हैं। ड्राइवर साहब, ये भी किसान ही है, ड्राइवर ही हाँ, है, ये इनकी बुवाई मदद कर रहे हैं अलग अलग। हाँ। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम कोमल चौधरी है। कोमल चौधरी। तो ड्राइवर साहब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे आप अलग अलग बुवाई कर रहे हैं और सबसे अच्छी चीज़ एक देखने को मिली है कि आपके जो पास है ये खालसा की मशीन है। ट्रैक्टर कौन सा ड्राइवर साहब? फार्म ट्रक 60। फार्मर ट्रक 60। तो आप बुवाई कर रहे हैं तो कितने दिन हो गए होंगे आपको बुवाई करते हुए? बुवाई करते हो गए आज 8-10 दिन। 8-10 दिन। तो क्या लग रहा है इस बार जो आलू की बुवाई जैसे आप कर रहे हैं जो क्षेत्र में आपके में, क्या लग रहा है इस बार आलू बुवाई को लेकर? आलू बुवाई ज़्यादातर है तो पिछली बार से कुछ कमी है। अच्छा, कमी होगी। तो इसमें क्या माने, सरसों का क्षेत्रफल ज़्यादा बढ़ रहा है या सरसों भी बढ़ रही है, गेहूँ भी बढ़ गेहूँ भी बढ़ रहा रहा है। है? क्योंकि सरसों का भी भाव बहुत अच्छा है। चारे की महंगाई की और चारे वजह से की महंगाई किसान है, हट गए, बिल्कुल, चारे पे बिल्कुल। ध्यान दे रहे हो पशुओं के लिए। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जो चारा है वो भी इस समय जो एक तो जो बरसात से जो काफ़ी नुकसान हुआ है, जैसे हमारे किसान भाइयों के पास जैसे धान है, बाजरा है, उसमें भी धान है, है। इसमें भी भारी नुकसान हुआ है। बहुत। तो उस वजह से, और अच्छी बात भी है क्योंकि हर फसल होगी तो किसान भाइयों को अगर जो नुकसान होता है उसकी भरपाई हो सकती है। हाँ जी। उसके अलावा जो सीमित किसान हो उन पे ये इस पे इनके पैसा बढ़े खाद के और जी इनके हाँ, सब बिल्कुल, बिल्कुल। महंगाई बहुत उसका है। महंगाई का बहुत महंगाई की वजह फर्क से है। बहुत परेशानी है। जो छोटे किसान हैं उन पे महंगाई उसकी वजह से गेहूँ ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, दूसरा एक और है, इस समय जो आलू के भाव हैं, जैसे कोई नया किसान भाई आलू की बुवाई करना चाहे तो उसके जो बीज की जो भाव हैं वो भी बहुत तेज़ हैं। तो हो सकता है अपना अपना किसान भाइयों का विचार है, फिर भी तो हम तो जो कोशिश कर रहे हैं अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो इगला क्षेत्र हो, अलीगढ़ क्षेत्र हो, या आज हम आपके क्षेत्र में यहाँ पर पहुँचे हैं जैसे कोटा क्षेत्र में, कि आलू की जो बुवाई है किसान भाइयों के पास एक ऐसी जानकारी पहुँच सके कि हमारे जो किसान भाई हैं आलू की बुवाई कम कर रहे हैं या ज़्यादा कर रहे हैं। जो किसान भाइयों का जो विचार है वो बाकी आप उनका जो विवेक अनुसार निर्णय लें, जैसे बुवाई करनी है या नहीं करनी है। तो आपका मानना है कि कुछ ना कुछ आलू की जो बुवाई है इस कम बार है। कम होगी, पहली बात। पहली बात। अच्छा, अब ड्राइवर साहब एक चीज़ और, हम आपकी जो मशीन है इसका काम और देखना चाहेंगे, क्योंकि हम अलग अलग क्षेत्रों में जा रहे हैं, जैसे कहीं सन किंग, सुपर किंग की मशीन मिल रही है, और अभी इगलास के ऊपर हम गए थे वहाँ जिग जैग मिली है, और आपको जो पहली बार में यहाँ देखने को खालसा की मशीन मिल रही है, तो इसका भी हम आज काम देखेंगे। हाँ बोलो। किसान भाइयों, ये खालसा की जो 48 से 50 इंची बनाने वाली जो बेड मशीन है, तो मैं आपको यहाँ इसके वीडियो के माध्यम से दिखा दूँ कि यहाँ जो काम है वो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, और जो नालियाँ हैं इन पे अभी काफ़ी अच्छी जो सफाई आ रही है,
और खालसा का जो नाम है काफ़ी अपना अपना किसान भाइयों का विश्वास है। और जिस प्रकार जो किसान भाई बुवाई कर रहे हैं, और मैं इसका आपको काम और दिखा देता हूँ। ना बढ़िया है, बढ़िया, कोई खाली ना है और डबल हो कोई ना है, ना ना ना, बढ़िया सिस्टम आ रहा है डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया। क्या क्या कीमत है जाके? 2 किसान भाई अभी ये बता रहे हैं कि इन्होंने 2,25,000 तो इसी साल खरीद की है इसकी? नहीं, इसी साल खरीद की है, इसी साल। अच्छा, अब ये ट्रैक्टर मालिक हैं जो बता रहे हैं कि इन्होंने इस मशीन की इसी साल खरीद की है और 2,25,000 रुपये इसकी कीमत बता रहे हैं। और किसान भाइयों, ये जो कटोरी टाइप मशीन है और आप देख सकते हैं कि इसका जो काम है कहीं ना कहीं वो सही नज़र आ रहा है और एक एक ही दाना ये उठा रही है। तो मैं किसान भाइयों आपको यहाँ कोटा क्षेत्र से, हाथरस जनपद के कोटा क्षेत्र से आलू बुवाई की जानकारी दिखा रहा था। इसके जो बेड हैं उनमें भी काफ़ी सफाई दिखाई दे रही है और किसान भाई अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तकनीकी से आलू की बुवाई कर रहे हैं और अपना अपना किसान भाइयों का भरोसा होता है। तो किसान भाइयों, मैं आपको यहाँ कोटा क्षेत्र हाथरस जनपद से जानकारी दिखा रहा था। वीडियो में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहें हमारे साथ। जय जवान जय किसान।